ड्रॉप सर्विसिंग द कंप्लीट गाइड, पूरा बताने वाला हूँ ड्रॉप सर्विसिंग का पूरा मैथ्स, पूरा साइंस कैसे काम करता है एंड आपको कैसे करना चाहिए इसे, एंड क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो चिपक के बैठिए वरना आप कुछ ना कुछ गलती करिए तो कोई इसमें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सो एकदम चिपक के बैठिए, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो ड्रॉप सर्विसिंग क्या होता है, सबसे पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है, और कैसे काम करता है, राइट। सो ड्रॉप सर्विसिंग क्या होता है पहले देखिए। ड्रॉप सर्विसिंग में होता यह है, बेसिकली सिंपल सा होता है कि आप अपना लिया हुआ काम किसी को आउटसोर्स कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने $1000 पर मंथ का कोई काम लिया, फेसबुक एड्स या गूगल एड्स या ग्राफिक डिजाइनिंग, कुछ भी काम लिया $1000 पर मंथ का, एंड आपने वही काम की इसे $200 में करवा दिया, सो ये हो गया ड्रॉप सर्विसिंग। या $300 में करवा दिया, $400 में काम करवा दिया, 500 भी करवा दिया, तो ये हो गया ड्रॉप सर्विसिंग। बीच का प्रॉफिट आप रखते हो, एंड आपकी सर्विस प्रोवाइडर या फ्रीलांसर से वो काम थोड़ा सा सस्ते में करवा देते हो, तो उसी को कहते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। एंड ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। एंड बेसिकली ड्रॉप सर्विसिंग को हम लोग आउटसोर्सिंग भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत सारी एजेंसीज वैसे भी करते आ रहे हैं, बस इसका नया नाम हो गया एक ड्रॉप सर्विसिंग। ठीक है, सो हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप सर्विसिंग 2024, कैसे शुरू करें ड्रॉप सर्विसिंग 2024 में, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एक एजेंसी रजिस्टर हो जाए, कंपनी रजिस्टर हो जाए, या फिर आप एज एन इंडिविजुअल भी चालू कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड वे बाय द वे। मतलब आप, मैं नहीं चाहूँगा कि आप एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट करो। सो आप एक सिंपल सा प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि आपका एजेंसी बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है, मतलब काम बढ़िया चले उसमें। होता क्या है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है तो ट्रस्ट भी बढ़ता है, राइट। तो रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्लाइंट को आप जीएसटी नहीं दे सकते, तो ट्रस्ट कम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो। अगर नहीं है फिर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रोजेक्ट लेके आप किसी और को दे सकते हो, बट अगर आपकी कंपनी रजिस्टर होगी तो ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद आपको खोजना है सर्विस सेल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, आपको खोजना है कि मार्केट में आप कौन सा सर्विस अच्छे से सेल कर पा रहे हो। अब देखो, हो सकता है आपके पास स्किल नहीं हो, फेसबुक एड्स चलाने नहीं आता हो, गूगल एड्स चलाने नहीं आता हो, बट आपको समझ होनी चाहिए कि एक्जैक्टली ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तभी तो आप इसे सेल कर पाओगे, तभी तो आप क्लाइंट को क्लोज कर पाओगे। पता चला आपको आता ही नहीं फेसबुक ऐड, एंड आप फेसबुक ऐड सेल करने चले गए, एंड आप जूम कॉल पे या क्लाइंट मीटिंग में, आपकी बेइज्जती हो सकती है ना। मतलब होगा ये कि क्लाइंट कहेगा "यार, तुम्हें तो समझ ही है, तुम करो कैसे"। फिर आप कहोगे नहीं नहीं मेरी टीम करेगी, तो ये अच्छा प्रोफेशनल लगता। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, सारे एजेंसी के फाउंडर्स को फेसबुक एड्स नहीं आता, सारे एजेंसी के फाउंडर्स को गूगल एड्स नहीं आता, सारे एजेंसी के फाउंडर्स को ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आता, लेकिन फिर भी वो करते हैं, मतलब अच्छे से मैनेज वगैरह कर लेते हैं। सो आपको मैनेज करने आना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें टीम्स होती हैं, है ना। भले वो आपकी इन हाउस टीम ना हो, फ्रीलांसर्स की टीम हो, आउटसोर्स कर रहे हो आप, बट एक टीम बना के चलना पड़ता है वर्चुअल टाइम। ठीक है, सो मैं रिकमेंड करूंगा शुरुआत में ऐसी सर्विस हो आपको समझ में आए। अगर आपको फेसबुक एड समझ में आता है तो फेसबुक एड पकड़ लो, अगर आपको गूगल एड समझ में आता है तो गूगल एड्स पकड़ लो, अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है तो वीडियो एडिटिंग पकड़ लो, जो भी पसंद आता है वो पकड़ लो। बट मेक श्योर कि थोड़ा हाई टिकट टाइप प्रोडक्ट हो, जैसे फेसबुक एड्स है, तो अगर आप ये लेते हो तो उसमें मार्जिन बचता है आपके पास। अगर आप $800 में ले रहे हो, $700 पर मंथ में ले रहे हो फेसबुक एड्स का प्रोजेक्ट, जो आपका सर्विस चार्ज है, तो आप उसमें अच्छा खासा मार्जिन बचा सकते हो। बहुत सारी साइट्स भी हैं जो ये फैसिलिटी देती हैं कि हम आपके बिहाफ पे फेसबुक एड्स क्लाइंट का चला देंगे, बट उनमें मिनिमम क्राइटेरिया होता है। तो अभी आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक एड चूज़ किया, राइट। सो आपको बेसिक नॉलेज उस पर रखनी है कि फेसबुक एड काम कैसे करता है, बहुत सारी चीज़ आपको बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है गेटिंग क्लाइंट्स। भाई पता चला आपके पास सारा नॉलेज है बट आपके पास क्लाइंट ही नहीं है, मेन चीज़। तो क्लाइंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्लाइंट कैसे मिलेंगे भाई, मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है कि क्लाइंट कैसे लेते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी दूंगा, तो आप मेक श्योर करना कि उस वीडियोस को देखो, उन वीडियोस को एकदम चार्ट जाओ, ताकि आप क्लाइंट लेने में मास्टरी कर लो। एंड रियली बहुत ही पावरफुल वीडियोस हैं जो नीचे आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देखो तो आपको पता चलेगा क्लाइंट्स कैसे लेते हैं। बाय द वे, अगर आप दिल्ली से हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जल्दी एक इवेंट कर रहा हूँ दिल्ली में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, आपको डिटेल में जानना है कि उस इवेंट में। और हाँ, वो इवेंट सिर्फ 12 लोगों के लिए है। सो उसमें सिखाया जाएगा क्लाइंट्स कैसे लेते हैं, एक्जैक्टली हर चीज़ लाइव दिखाया जाएगा, बिल्कुल लाइव, सिर्फ 12 लोगों के लिए। सो अगर आप दिल्ली से हो सो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे है। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे, कि क्लाइंट होना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ठीक है, नाउ आउटसोर्सिंग टू ट्रस्टेड फ्रीलांसर इज स्टेप नंबर 4। मतलब आपको कुछ फ्रीलांसर्स की लिस्ट बनानी है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी रेटिंग अच्छी है सच में। ठीक है ना, कुछ फ्रीलांसर्स की लिस्ट बना लो, या तो फाइवर पे, या तो आसपास देखो कौन लोग हैं जो फेसबुक की सर्विस अच्छा दे रहे हैं, जो एक अच्छे प्राइस पे दे रहे हैं, मतलब थोड़े से चीप प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहे हैं। ठीक है, उनका लिस्ट बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेन लिया और लिस्ट बनाना चालू किया कि भाई 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं जो कि फेसबुक एड्स का सर्विस सेल करते हैं। ये वाला बंदा $10,000 पर मंथ पे देता है, ये $20,000 देता है, $15,000 देता है। आप पूरा लिस्ट बना लो ऐसे। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप ऑब्वियसली थोड़ा ट्रस्टेड और जो पैसा ज़्यादा ले रहा है उस फ्रीलांसर के पास जाओगे।
एंड आपको प्रॉफिट बचाना है। देखो ड्रॉप सर्विसिंग क्यों मैं आपको कहता हूँ कि करो, उसका रीज़न ये है ना कि पहली बात तो ड्रॉप सर्विसिंग नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा स्कैमिंग टाइप वर्ड लगता है ना कि यार मतलब हमें कुछ नहीं है फिर भी हम, और है भी थोड़ा सा वर्ड इसको बनाया भी गया है थोड़ा स्कैमी टाइप। सो मैं आपको क्या कहूँगा कि इसको ड्रॉप सर्विसिंग मानो ही मत, इसको मान लो अपनी एजेंसी है और काम मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ, और फ्यूचर में आपकी टीम हो जाएगी तो आप वही काम अपनी टीम को आउटसोर्स करोगे अंदर, इन हाउस टीम हो जाएगी तो अंदर अपना एजेंसी चलेगी आपकी, उसको आप ड्रॉप सर्विसिंग बोलोगे ही नहीं। ठीक है, सो बेसिकली आप देखो ध्यान से तो जितनी एजेंसी है एक्चुअली में तो ड्रॉप सर्विसिंग ही कर रही हैं, क्योंकि सारा काम अपनी से तो नहीं कर रही, अपनी टीम वाले कर रहे हैं, तो एक तरीके से आउटसोर्स ही हुआ ना। बट क्या होता है कि ड्रॉप सर्विसिंग मतलब पूरा का पूरा काम आउटसोर्स करना है। ऐसे क्या होता है, अच्छा लैंडिंग पेज ये बंदा बनाएगा एक पर्टिकुलर काम ये वाला बंदा करेगा, बट ड्रॉप सर्विसिंग में क्या होता है, फेसबुक एड्स आया प्रोजेक्ट, हमने पूरा का पूरा उठा के दे दिया और एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया एंड बीच का प्रॉफिट हमने रख लिया। ठीक है, सो ये होता है। तो आपको लिस्ट बनानी है ट्रस्टेड फ्रीलांसर के साथ जो कि बढ़िया काम करते हो, मज़ा आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्रिएट आउटसोर्सिंग टीम एंड बैकअप। अब इसका मतलब क्या है, अगेन आपको जो टीम बनानी है उसमें कुछ बैकअप्स भी रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपने देखा कि यार एक बंदा अच्छा रिजल्ट लाता है, तो उसका बैकअप भी तैयार रखो, पता चला वो बंदा कभी छोड़ के चला गया या कुछ। अच्छा टीम बनाएं कैसे, इसका बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे फाइवर है, फाइवर पे आप जाओ एंड यहाँ पे फेसबुक एड जब से सर्च करोगे यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि लोग पोस्ट किए हुए हैं, अच्छी अच्छी रेटिंग्स है। ठीक है, सो आप चेक करो कौन है जो मंथली बेस पे रन करेगा एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस एंड आप चुन सकते हो उनको। इट्स वेरी सिंपल राइट। सो यस, पॉइंट नंबर 5 इज क्रिएट बैकअप। आपको बैकअप रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बंदा मिल भी गया जो आउटसोर्स कर रहे हो आप जिसको, तो एक बैकअप फाइवर पे रख लो कि चलो यार कभी कुछ इधर उधर हो गया तो मैं प्रॉफिट कम रख लूँगा और आउटसोर्स कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट का काम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड स्टेप नंबर 6 इज़ कीप द प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट अपने पास रखो। ठीक है, मतलब अगर $1000 का प्रोजेक्ट है तो आप प्रॉफिट रखो $500 $400 प्रॉफिट रख लो। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि $1000 का प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल है। ऑनेस्टली इतना मुश्किल नहीं होता है। जो हमारे कोर्स के हमारे डिजिटल एजेंसी मास्टरी, बहुत सारे लोग क्लाइंट क्लोज करें रेगुलर बेसिस पे, अच्छा अच्छा क्लाइंट क्लोज करें, कोई $800 $900 $1000। तो अगर आप वो कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो। ठीक है, बिकॉज अभी एक्सक्लूसिव अवेलेबल है, अभी लिंक से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो नंबर 1 चैलेंज क्या आता है क्लाइंट लेने के लिए? व्हाट इज़ द नंबर 1 चैलेंज टू गेट क्लाइंट? पता है क्या आता है, मतलब शुरुआत में ना, शुरुआत के पहले दूसरे क्लाइंट मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार वो अगर आपने क्रैक कर लिया फिर आपको रेफरल्स पता नहीं क्या क्या कभी कमी नहीं पड़ेगी। याद रखना मेरी बात, अगर आप एजेंसी खोल रहे हो अपनी ड्रॉप सर्विसिंग एजेंसी जो भी, अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगेगी, बट वंस यू गेट स्टार्टेड, वंस यू गॉट 1 or 2 क्लाइंट्स, आपको उतना मेहनत नहीं लगा, आपको मज़ा आएगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो आपको रेफरल से ही बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड नंबर चैलेंज इज़ टू मेंटेन क्वालिटी। मतलब बॉस क्या होता है कि फ्रीलांसर्स कभी कभी हल्के में काम करते उतना अच्छे से करते नहीं है, सो यू हैव टू मेंटेन क्वालिटी बिटवीन यू एंड फ्रीलांसर्स। सो आपको मेंटेन करना है क्वालिटी कि भाई काम अच्छा कर रहा है कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है ना, एंड आपको क्या चीज़ दिमाग में रखना है, सबसे पहला कि जब आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हो, कोई रिपोर्ट भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक एड चलाओगे तो वीकली रिपोर्ट तो भेजोगे क्लाइंट को। सो आप उस फ्रीलांसर को बोलो कि आप रिपोर्ट भेजो, क्या क्या कैसा कैसा ऐड परफॉर्म किया है, वो रिपोर्ट भेजेगा। और आपको क्या करना है, बोलना है कि ये लोगो पीडीएफ पे होना चाहिए, वो आपकी कंपनी का लोगो होना चाहिए बेसिकली। सो आप उस फ्रीलांसर को अपनी कंपनी का लोगो दो, बोलो कि आप यही लोगो लगाना है आपको पीडीएफ पे, अपना लोगो नहीं लगाना है। ठीक है, इसका ध्यान देना है आपको, बहुत ही विशेष ध्यान देना है कि ये पूरा वाइट लेबल हो, पूरा आपका लोगो रहे उसमें। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि आपके क्लाइंट के बीच में और आपसे फ्रीलांसर्स के भी बीच में, मतलब क्लाइंट के बीच में और फ्रीलांसर्स के बीच दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो भाई। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आया $800 का, $900 का, $1000 का, 700 जो भी है, सबसे पहला काम करना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जो है वो आप बना सकते हो फायर फनल से। एंड मैंने ना एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते, तो आप एक बार जाके देखो, बहुत ईजिली आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। ठीक है, सो आप जाओ नीचे वीडियो देखोगे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, लीगली कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, एंड आपको पता चल जाएगा कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एंड आप बना पाओगे बड़ी आसानी से। आपके फ्रीलांसर्स के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आपके और फ्रीलांसर के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है।
सो जो कंटेंट आपके क्लाइंट के बीच में बन रहा है वही उस टाइप का ही कंटेंट आपका फ्रीलांसर के बीच में बनेगा, ठीक है, बट रेवेन्यू उतना मत दिखा देना ठीक है। सो आप समझ गए होगे, इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि भाई अगर क्लाइंट $1000 दे रहा है तो जो कंटेंट फ्रीलांसर सब बनेगा 400 500 जो भी आपका प्रॉफिट छोड़ के जो बना रहे हो उसका उतने का ही बनेगा, ठीक है ना। एंड क्वालिटी पे विशेष ध्यान देना है आपको। मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए काम में, और कंटेंट हमेशा बनना चाहिए। एंड आपको लगे अभी भाई यार छोड़ो कंटेंट वंटेंट छोड़ो, मैं तो ऐसे ही देता हूँ, 90% लोग दे भी देते हैं, बट वहीं पे कभी टाइमली डिलीवर नहीं हो पाया तो आप क्या करोगे, कभी कुछ दिक्कत हुई तो क्या करोगे, तो आप फंस जाओगे, राइट। सो मेक श्योर करना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के रखना है अपने और फ्रीलांसर्स के बीच में, और अपने और आपके क्लाइंट के बीच में, है ना। एंड मेरी बात मान लेना, अगर आपकी एजेंसी रजिस्टर हुई तो सोने पे सुहागा है, बहुत चलेगी। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एजेंसी सच में नेक्स्ट लेवल पहुंचना चाहते हो, एकदम पूरा जीरो से लेके हीरो तक गाइडेंस जाना चाहते हो, मतलब लाना चाहते हो अपने पास कि भाई मुझे जीरो सीखना है, एकदम जीरो से, अभी भाई आप मुझे सिखा दो। सो हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली से हो तो आओ। अगर दिल्ली आ सकते हो फिर भी आओ, इवेंट में 12 लोग का इवेंट है, फ्रॉम फनल टू एड सब कुछ आपका वहाँ पे सेटअप करवा के एक सिस्टम बना देंगे ताकि आपको क्लाइंट मिल जाए। एंड वो गारंटी रहेगा, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिला सो पूरे पैसे वापस, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में होगा हमारे। सो या दिस इज़ ऑल। सो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो ड्रॉप सर्विसिंग से रिलेटेड। अभी मैं कुछ और यूट्यूब वीडियोस प्लान कर रहा हूँ यार, यूट्यूब पे इतना हो नहीं पाता कभी कभी, बट आप बताओ कि आपको क्या कंटेंट चाहिए यूट्यूब पे, और उस पर मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट में बताइए अगेन कि आपको और क्या क्या चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।